मन अभी युवा पीढ़ी है। अब उसका फॉर एग्जांपल आगे मान के चलो कुछ हो गया, एजुकेशन कंप्लीट हो गया, कुछ भी जॉब करने के बाद में, तो क्या आजकल युवा पीढ़ी का मन बहुत विचलित होता है। तो न वो अपने मार्ग पे चल पाता है, न वो अध्यात्म जीवन से जुड़ पाता है और बीच में ही विचलित हो जाता है। तो इस दौर में क्या करना चाहिए? देखिए, क्योंकि बिना प्रभु भक्ति के कोई मार्ग तो उपलब्ध नहीं हो सकता है। देखो, जैसे आखिरी में कितना भी कोई धन इकट्ठा करे, खाता भोजन है क्या? कि सोना खाएगा, पैसा खाएगा, आखिरी में वही दाल चावल गेहूं, वही आटे का प्रयोग वो करता है, सब्जी का, कि सोने की सब्जी खाता है? नहीं। थाली में उसके वही आती है जो एक गरीब के आती है, बस तरीका आने का अलग रहता है। कोई डाइनिंग टेबल पे खाता है, कोई नीचे खाता है, कोई झोपड़ी में रहता है, कोई महल में। आखिरी में बिस्तर उतना ही मिलने वाला है, जगह उतना ही लोगे, चाहे कितना भी बड़ा बंगला बना लो। आप समझ रहे हैं? तो कहने का तात्पर्य ये है, आना तो आखिरी में आपको कभी न कभी मोक्ष की तरफ ही है, भजन की तरफ है, भक्ति की तरफ ही है। आना तो आना है, चाहे आप जैसे भी आओ, ज्ञान मार्ग से आओ, ध्यान मार्ग से आओ, योग मार्ग से आओ, भक्ति मार्ग से आओ, आना तो आपको वही है। समझ रहे हो? तो हमें ये समझना है कि जैसे आप एक गाड़ी लेते हो, ठीक है, गाड़ी लेते हो तो आप उसमें अगर कोई बोले पेट्रोल की गाड़ी है तो डीजल डाल के चलाओ, तो आप कहोगे नहीं, इंजन खराब होगा, ठीक है। तो हमारा क्या है, मन तब भटकता है जब हम अनेक तरह के स्वाद में अपने आप को फंसाते हैं। अनेक तरह का जो व्यंजन हमें नहीं लेना चाहिए वो खाने लगते हैं, ठीक है। व्यंजन मतलब जितने भी खाने वाले पदार्थ हैं उसको व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अब गुटखा खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे, इसका शरीर को अच्छा क्या लाभ है बताइए? कोई लाभ नहीं है ना। लाभ है? नहीं लाभ है। तो जैसे आप अगर गाड़ी में पेट्रोल की जगह डीजल डाल रहे हो तो गाड़ी का क्या होगा? इंजन खराब होगा। ऊपर से गाड़ी ठीक रहेगी लेकिन मेन इंजन जो है वो खराब होगा, और मेन खराब हुआ तो ऊपर से कितना भी चमकती रहे गाड़ी नहीं रहेगी, कोई काम की नहीं। तो बाहर से आपका शरीर तो बढ़िया दे रहा है, लेकिन दिख रहा है, लेकिन अंदर से आप खोखले होते जा रहे हैं। कहाँ खोखले हो रहे हैं? बुद्धि आपकी भ्रष्ट हो रही है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसा होगा वाणी, जैसे लोगों की संगत करोगे वैसा आपके अंदर विचार आपके पैदा होंगे। 5 इंद्रियों द्वारा विचार आते हैं, जैसे सुन के, दृश्य से, गंध से, रस से, स्पर्श से, ठीक है। तो जैसे कहा गया है, आप अपने संस्कार को बदलो, क्या? अपने आचरण को बदलो। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे जीवन में क्या उपयोगी है, क्या उपयोगी है, तो उसका आप उपयोग समझ के करो। आप समझ रहे हो? और भटक रहे हो तो आप समझ के भटक रहे हो। जो अज्ञानी है वही ज्ञानी है, जो ज्ञानी है वही अज्ञानी है। अगर अज्ञानी नहीं तो ज्ञानी नहीं हो सकता, ज्ञानी नहीं तो अज्ञानी नहीं हो सकता। भटकने के लिए भी ज्ञान की जरूरत है। आप समझ रहे हैं? मतलब आपके द्वारा जब बुराई होती है तो उसके लिए भी तो ज्ञान चाहिए। मतलब बेईमानी में ज्यादा आपको ज्ञान का प्रयोग करना पड़ता है, बहुत चालाकी का। ईमानदारी में तो कुछ नहीं, सीधा आप करो। सही। आप समझ रहे हैं? जब भी आपको बेईमानी करनी पड़ती है तब बहुत सतर्कता से आपको करनी पड़ती है। 10 विचार अपने को समझ पड़ेगा। और ईमानदारी में तो जो है सो बोल दिया, एकदम सीधा सीधा है, उसमें तो डर है ही नहीं, प्लानिंग करना ही नहीं है। जो जैसा है वैसा बोल देना है। सच जब भी बोला जाता है तो कभी भी बोलोगे वही बोलोगे, लेकिन झूठ को याद रखना पड़ता है। यार मैंने क्या बोला था, क्योंकि कुछ साल बाद पूछेंगे तो क्या बोलना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है, अगर युवा पीढ़ी मतलब हम ही लोग, ठीक है। अभी गुटखे का उपयोग कैसा हो रहा है? जैसे काजू बादाम खा रहे हैं। अब आप देखिए, गुटखे में आप अगर जाके अध्ययन करिए तो आपको पता चलेगा गुटखा खाने से हार्मोन्स कम होता है, ठीक है। बॉडी की जो उत्तेजना है वो कम हो जाती है, और जब उत्तेजना कम होगी तो आपका कार्य है उसमें आप कमजोर हो जाओ। समझ रहे हैं?
अच्छा, हर कार्य में गृहस्थ जीवन भी इससे बर्बाद होगा। आपका जो गृहस्थ जीवन है इससे बर्बाद होगा, क्योंकि पुरुष जो है गुटखा खा रहा है, पत्नी तो नहीं खा रही है। आप समझिएगा, पत्नी तो नहीं खा रही है, तो उसकी बॉडी तो अच्छी है, आपकी बॉडी तो खोखली कर रहे हो। आप समझ रहे? तो हर तरह से आप समझ के जियो। आप खुद अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो तो जिम्मेदार कौन? मैं कह रहा हूं कि आपके पास अनेक तरह की वस्तुएं हैं, जब प्रयोग करोगे तब ना आपको प्रोटीन मिलेगा, जब उसको बना के खाओगे तब शरीर को सही पोषण मिलेगा। पता चला अच्छी चीजें आपने घर में रखा है और बना के वो खा रहे हो जो आपके शरीर के लिए हानिकारक है। तो आपके पास ज्ञान तो अच्छा है, लेकिन उपयोग क्या कर रहे हो? ज्ञान का उपयोग आज क्या है? पहले पिता के सामने कोई नशा करने से शर्माता था, मर्यादा में जीता था। आज क्या है? पिता से गुटखा मांग के खा रहे हैं। सोचिए कितना शर्म वाली बात है। तो हम तो खुद अपने स्तर को गिरा रहे हैं और पिता भी दे रहा है, दोनों बांट के खा रहे हैं। मर्यादा हटा रहे हैं, मर्यादा धीरे धीरे हटा रहे हैं। उसके जिम्मेदार हम आप स्वयं हैं। आप समझ रहे हैं? हम आप स्वयं हैं। अभी अभी क्या हो रहा है? माँ बाप नीचे बैठे हैं, बेटा ऊपर बैठा है। इतनी भी मर्यादाएं नहीं रह गई कि कौन कहाँ बैठने के लायक है। पहले देखिए, पहले कुछ भी हो, अगर कुछ सालों के बाद भी अगर टीचर मिलते थे तो हम उन्हें प्रणाम करते थे, जाके पांव छूते थे। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि जब हम स्कूल में पढ़ने जाते थे तो हम जमीन में बैठते थे, टीचर कुर्सी पे, तो ये दायरा था। तो ज्ञान का अनुसरण हुआ। पानी कहाँ बहता है? ऐसे खाल में, ठीक है। अगर ऐसे कर दो तो पानी वापस आ जाएगा। अभी क्या है? कुर्सी और टेबल बेंच लग गया, बराबर हो गया। बराबरी में टीचर और एसी से बैठ रहे हैं, विद्यार्थी और टीचर। तो आप बताओ क्या होगा? क्या होगा? वो अहंकार, ज्ञान तो हो रहा है लेकिन ज्ञान के साथ जो अहंकार है वो भी खड़ा हो रहा है। जानकारियां तो मिल रही है लेकिन अहंकार भी तो उठ रहा है। तो हमें ये सब कुछ समझना पड़ेगा। अगर युवा को सुधरना है तो पहले मर्यादा में जीना पड़ेगा। आज हमारे पास वस्तुएं बहुत ज्यादा हो गई हैं। पहले ये स्थिति थी समाज की तो पहनने के लिए तन पे कपड़े नहीं रहते थे, फटे चट्टी लगा लगा के पहनते थे। आज के बच्चे महीने में रोज नए, महीने में ले, हफ्ते में ले तो भी कमी नहीं। कई कई तरह के उनके पास चप्पलें हैं। पहले एक चप्पल को सालों घिसना पड़ता था, बचा बचा के चलाते थे। आप समझ रहे हैं? आज जितनी व्यवस्थाएं बढ़ गई है उतना लोग मानसिक तनाव में जी रहे हैं, क्योंकि मर्यादाएं खत्म हो रही हैं। कोई किसी का सम्मान नहीं कर रहा है। पहले अदब से बच्चे माँ बाप के सामने बात करने से डरते हैं, आज बच्चों से माँ बाप डरते हैं कि ऐसा न कुछ बोल दूं कि बाप को बेटा जवाब दे देगा। ये हालत हो गई है। बेटा को ऐसा, बाप को इतना डर है, माँ को डर है कि हम अपने बच्चों से ऊंची आवाज में बात करेंगे और जवाब दे देंगे। है या नहीं है? आप समझ रहे हो? तो युवा पीढ़ी को ये सब बातें समझनी पड़ेगी। हाँ, युवा पीढ़ी के पास जानकारी खूब है, समझ खूब है, लेकिन उसका दोहन हो रहा है, दुरुपयोग कर रहे हैं। मतलब अपने ज्ञान का खुद दुरुपयोग कर रहे हैं। पैसे खूब हैं, उसका सदुपयोग ना करके 100-200 का रोज गुटखा खा के थूक रहे हैं। अच्छा, क्या मिल रहा है बताइए? कैसे मिलता? आपका गुटखा के साथ लार भी निकल रहा है, पाचन क्रिया खराब हो रही है, कहीं न कहीं दांत खराब हो रहे हैं, समाज में आपका नाम खराब हो रहा है, और इसके बाद आपके बॉडी में जो हार्मोन्स है उसकी भी कमी हो रही है। कहीं ना कहीं आप खुद का अपना नाश कर रहे हो। कोई क्या करेगा? किसको अच्छा नहीं पता है बताओ कि गुटखा खराब है? सबको। आज काजू बादाम की तरह लोग गुटखा का सेवन कर रहे हैं। जिससे बात करो रुक रुक के बोल रहा है, मतलब मुंह में गुटखा है, थूक थूक रहा है जाके। और जहां बैठे हैं आप चले जाइए, मंदिर के पास चले जाइए, वहां देखिए गुटखे की थूक बीड़ी मिलेगी आपको। मतलब उस स्थान पे मिल रहा है जिस स्थान का आप सम्मान की बातें करते हो। वहां लोग कोने में कतरे में थूक रहे हैं। मंदिर के कोने में जाओ तो थूक पड़ा है, लोग गप मार रहे हैं और थूक रहे हैं। अरे मंदिर आपको धर्म तक पहुंचने का एक केंद्र है। आप समझ रहे हैं कि कोई भी लोग जाके वहां बैठ के आपस में ज्ञान चर्चा कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, अपने आचरण बदलने की बात कर सकते हैं। इसलिए मंदिर था, अपने आप में होने के लिए। और वहां भी लोग अब गंदगी कर रहे हैं। अभी तो भंडारों में भी यही हाल हो गया है कि दारू पी के और भंडारे का काम कर रहे हैं। सोचिए जरा, आप भी ये बात देखते होंगे।
तो युवा पीढ़ी को ये सब समझना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, आप अगर मिट्टी के तेल से अपनी गाड़ी चलाएंगे पेट्रोल वाली, तो आपका क्या होगा, इंजन खराब ही होगा ना। तो आप अगर वो वस्तुएं, उस भोजन का उपयोग करोगे जो आपके लिए हानिकारक है, तो उसका परिणाम भी तो झेलना पड़ेगा, मानसिक आप दुखी हो जाओगे। आज लोग देखिए शांति के लिए दर दर भटकते हैं, अरे शांति स्वयं में है। आप वस्तुओं का सदुपयोग करें। आज हमारे पास व्यवस्थाएं इतनी हो गई है कि हम उस व्यवस्थाओं का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और भी संचय में लगे हैं, कितना बना लूं। पहले बेईमानी करने से लोग डरते थे, आज कहते हैं बेईमानी बिना चलेगा कैसे, बेईमानी नहीं करेंगे तो चलेगा कैसे, ये सोचिए जरा। आज मतलब खुला बेईमानी करते हैं, पहले बेईमानी करने में शर्म आती थी, समझ रहे हैं। पहले लोग अगर एक बेईमानी में कोई पकड़ा जाए तो घर से निकलता नहीं था कई दिन तक, आज तो कहते हैं बेईमानी बिना चलेगा कैसे, सोचो जरा। इसीलिए तो कलयुग को श्रेष्ठ बोला गया। क्यों श्रेष्ठ बोला गया, कि बेईमान भी बेईमानी खुल के करेंगे और लोग उनका सम्मान करेंगे। क्या शिष्य गुरु नहीं ढूंढेगा, गुरु लोग शिष्य ढूंढेंगे कि लाओ लाओ। देखिए पहले इंसान कोई भी गुरु ढूंढता था कि मेरे जीवन में कोई योग्य गुरु मिल जाए, आज गुरु लोग ढूंढ रहे हैं कि आओ लाओ मेरे पास, जोड़ो, मुझे शिष्य बनाना है। सोचिए, इसलिए कलयुग को श्रेष्ठ बोला गया। माँ बाप बच्चों के सामने बात करने से डर रहे हैं, इसलिए कलयुग बोला गया। समझ रहे हैं। तो आप अपने ज्ञान का क्या उपयोग करते हो वो आपके ऊपर है। आप अपने व्यवस्थाओं का दुरुपयोग करते हो, सदुपयोग करते हो, आपके ऊपर है। और आप अगर बेईमानी काम न खाओगे, कहीं से बेईमानी करके लाओगे, जैसा खाओगे वैसा होगा मन, तो बुद्धि तो भ्रष्ट होगी। तो पहली बात तो अपने बच्चों को, अपने परिवार को बेईमानी का अनाज खिलाना बंद करो, बेईमानी करना बंद करो। कहीं कहीं हम एक दूसरे का बेईमानी करके दोहन ही तो कर रहे हैं ना, शोषण ही तो कर रहे हैं ना। आप उनसे बेईमानी कर रहे हो, वो आपसे बेईमानी कर रहे हैं, तो दोहन शोषण तो कर रहे हैं। अरे पहले मानवता को समझिए। मानवता का मतलब होता है परोपकार में लगना, बिना इच्छा अपेक्षा का सेवा करना। एक तरफ बेईमानी कर रहे हो, एक तरफ सेवा कर रहे हो, क्या मतलब। आपका कोई छीन ले और बाद में जाके दान कर दे, आप ऐसे व्यक्ति को माफ करोगे कभी? फिर तो युवा पीढ़ी को ये सब समझना पड़ेगा। समझ रहे हैं, भटकने के जिम्मेदार हम हैं। अगर हमारा पतन हो रहा है तो उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं, दूसरा व्यक्ति नहीं है। इतनी तो समझ है, क्योंकि भटकने के लिए भी ज्ञान चाहिए। एक मंद बुद्धि नहीं भटकता है। आप मंद बुद्धि को कभी बोलोगे कि ये भटक रहा है, क्योंकि मंद बुद्धि है। समझदार आदमी भटकता है। तो आप उन चीजों का उपयोग करो जो जीवन में आपको सहायता करें, आपको मानव बनने में। हम मानव से भी भटक गए हैं, या तो देव प्रवृत्ति में जा रहे हैं या तो राक्षस प्रवृत्ति में। मानवता को नहीं समझ पा रहे हैं, बस मानवता की बात कर रहे हैं। क्या एक तरफ बेईमानी खूब कर लिए और सोचते हैं कुछ दान करके कम हो जाएगा। आप ही सोचो कि आपसे कोई खूब बेईमानी कर ले और जाके दान कर दे, तो ऐसे व्यक्ति को माफ करोगे आप? फिर तो आप खुद सोचिए कि आपके साथ क्या होने वाला है। जैसा करोगे परिणाम से दुनिया में कोई आज तक बचा नहीं पाया। जिसको आप इष्ट बना रहे हो, कोई भी, जो भी धर्म के नाम पे लोग बोलते हैं मैं बचा लूंगा, वो खुद भोग के गए हैं, तो तुम कैसे बचोगे। एक कर्म भूमि है, यहां बच के कोई जा ही नहीं सकता, असंभव, भोगना ही पड़ेगा। इससे आपको कोई पैदा नहीं हुआ है कि बचा ले। इसलिए भोगो और करो मत। क्या जितना किए हो ठीक है, उसके लिए पश्चाताप करो, सत्कर्म करो। अब करना बंद कर दो। यहाँ कोई दूध का धुला नहीं है, लेकिन जब समझ में आया तब तो करना बंद कर दो। जब जागो तभी सवेरा। समझ रहे हैं। अब तो करना बंद करो। जब समझ आ गई तब तो करना बंद करो। जब तक नहीं समझती की, ठीक है, अब तो करना बंद करो। क्यों अपना पतन कर रहे हो। तो कहने का तात्पर्य यह है मेरा कि हम समझ के भटक रहे हैं। सीधा हम समझ के भटक रहे हैं, क्योंकि बेसमझ में आप भटक भी नहीं सकते। बेसमझ में आप भटक भी नहीं सकते।
इसलिए समझ समझ के जीवन को जियो, हमारे लिए क्या उपयोगी है। समझ गए? और कोई प्रश्न? न